हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन में होता है पोषण। पोषण इन प्लांट्स माने पौधों में किस प्रकार से किस पोषक तत्व की सहायता से पौधों में पोषण होता है। इन क्लास वीआई हमने क्लास 6 में वीआई में देखा होगा दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने देखा होगा कि ये जो दिए गए हैं ये किस प्रकार से भोजन के कंपोनेंट है, उसके पार्ट्स हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड, जो फूड के पार्ट्स होते हैं उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक नेसेसरी होते हैं, अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी जीव होते हैं, सभी जीव रिक्वायर फूड, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस, जो पौधे होते हैं वो भी भोजन बनाते हैं देमसेल्व्स, खुद से, स्वयं से। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन जो जानवर होते हैं और उसी में ह्यूमंस भी आते हैं, वो अपने भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, अपने अंदर नहीं निर्माण कर पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, वे इसे वहाँ से पाते हैं। कहाँ से पाते हैं? प्लांट्स से, पौधों से पाते हैं, अथवा एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और एनिमल्स उसी प्रकार भोजन पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। थस इस प्रकार ह्यूमंस, जो ह्यूमन होते हैं, प्राणी होते हैं, एंड एनिमल्स और जानवर आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ये या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है मूड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। किस क्या क्या माध्यम होता है पौधों को न्यूट्रिशन, जो उनका पोषक होता है, किस प्रकार से वे प्राप्त करते हैं, उनका क्या क्या साधन होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर आवर सेल्वेस बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने भोजन खुद से तैयार करते हैं। और क्या क्या यूज करके? वाटर, जल को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स, कुछ तत्वों को यूज करके वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग, जो रॉ मटेरियल्स हमारे आसपास प्रेजेंट होता है उसी का यूज करके वे प्लांट्स अपने भोजन को तैयार करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिएंट्स अनेबल होता है हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू बिल्ड दियर बॉडीज, उनके शरीर को बनाने के लिए, मतलब उनके शरीर को ग्रो करने के लिए, टू ग्रो मतलब उनकी शरीर को इस प्रकार योग्य बनाए कि वो बढ़ सके। टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ दियर बॉडीज, जो हमारे शरीर में क्षति पहुंची हो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको पुनः ठीक करने के लिए। एंड प्रोवाइड एनर्जी, ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रोवाइड होती रहे, बनती रहे। टू कैरी आउट द प्रोसेसेस, ताकि हम सभी प्रकार के कार्यों को आसानी से कर पाएँ। न्यूट्रिशन, पोषक जो होता है, इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम मनुष्य भोजन को ग्रहण करें और उसको हमारे शरीर के द्वारा यूटिलाइज किया जा सके, उसका पाचन कर दिया जा सके। द मूड ऑफ न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन का मूड होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, ये न्यूट्रिशन का मूड जिसके द्वारा मनुष्य अपने भोजन खुद से बनाता है। किससे? सिंपल सब्सटेंस, कुछ ऐसे साधारण सब्सटेंसों से बनाता है। कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ऑटो, एक ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स माने होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट अर्थात न्यूट्रिशन, पोषक, जो खुद से अपने पोषक तत्वों का निर्माण कर सके, उन्हें ही ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देयरफॉर, इस प्रकार प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए पौधों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ तक कि उसमें मनुष्य भी आता है। टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, वे ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं जो पौधों द्वारा बनाया गया हो, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला हेटेरोज माने अदर, और ट्रॉप्स माने अभी आपने देखा ही नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। नाउ अब जो है वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टराइज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। हम पूछ सकते हैं कि जो उसमें फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स में, कहाँ लोकेटेड होती हैं जो भोजन का निर्माण करती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या जानने की भी इच्छा कर रही होगी कि जो भोजन है वो क्या पेड़ पौधों के एक ही पार्ट में बनता है या सभी पार्ट मिलकर बनाते हैं। हाउ डू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, और ये जो प्लांट्स होते हैं रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग, क्या हमारे आसपास के सराउंडिंग वातावरण से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, कैसे वे इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, कहाँ तक? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट तक। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इस प्रोसेस के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, फूड की फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। देयरफॉर, इसी प्रकार ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसीलिए सभी रॉ मटेरियल्स पहले कहा जाता है लीफ तक पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल, जो वाटर होता है और मिनरल्स होता है प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी में प्रेजेंट रहता है, मिट्टी में प्रेजेंट रहता है। और ऑब्जॉर्व बाय द रूट्स, जो कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? लीव्स में, पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रेजेंट होता है उसको टेक किया जाता है थ्रू द टिनी पोर्स
प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो कहाँ किसके द्वारा पौधे के अंदर लिया जाता है। एक छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, कहाँ पर, लीव्स, पत्तियों की सतह पर होते हैं। उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से या एयर से उसके पौधे के अंदर लिया जाता है। दीज पोर्स, ये जो छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये कुछ सेल्स की मदद से सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ऐसे ही पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, जो पानी होता है और मिनरल्स होता है, आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, वो किस ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स, पत्तियों तक, बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स, कुछ ऐसे वेसल्स, वाहिकाओं के द्वारा, जो पाइप्स की तरह कार्य करती हैं, थ्रू आउट द रूट्स, कहाँ से, रूट्स जड़ से, द स्टेम तना से, एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, कहाँ कहाँ से हो गया, रूट से, जड़ से, स्टेम तना से, ब्रांचेस उसकी जो शाखाएं हैं वहाँ से, एंड द लीव्स और जो उसके पत्ते हैं वहाँ से। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज, वो एक कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज के द्वारा फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है वो पत्तियों तक, लीफ तक पहुँचता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें ही वेसल्स कहा जाता है, जिसके द्वारा एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, जिसके द्वारा ये जड़ से, स्टेम से, ब्रांचेस से, लीफ से, आदि जगह से लीफ तक, पत्तियों तक पहुँचता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 7, आप लोग इसके बारे में चैप्टर 7 में अच्छे से पढ़ेंगे किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, ये जो लीव्स होती है ये इसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोफिल, उसे ही क्लोरोफिल कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां जो है ग्रीन दिखती हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे ही क्लोरोफिल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा पिछली कक्षाओं में किस कारण से हमारी जो लीव्स हैं वो हरी क्यों दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, ग्रीन पिगमेंट के कारण, उसे ही क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प, ये हेल्प करता है, मदद करता है लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये उसको इस प्रकार से हेल्प करता है कि वो किस प्रकार से सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा जो है, सूर्य की लाइट जो है उसको एनर्जी के फॉर्म में कैप्चर करें। दिस एनर्जी इज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से किस प्रकार से सिंथेसिस करें, भोजन का निर्माण करें इस एनर्जी से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, इस प्रकार जो भोजन का बनने की प्रक्रिया है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जब सूर्य ऊर्जा प्रेजेंट रहती है तब होता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का अर्थ है लाइट, सिंथेसिस का अर्थ है कंबाइन, मतलब उसमें फोटो लाइट जब उसमें कंबाइन होती है तभी भोजन का निर्माण होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हमने अब ये जान गए कि किस प्रकार से अगर भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर नेसेसरी है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह एक बहुत विशेष प्रोसेस है, कहाँ पर, धरती पर। द सोलर एनर्जी, जो हमारा सौर ऊर्जा है, इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, उसे लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसको भोजन के फॉर्म में पौधे में रखा जाता है। थस, इस प्रकार, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हमारा जो सूर्य है वही एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप या इमेजिन अनुभव कर सकते हैं, लाइफ ऑन द अर्थ, धरती पर जो लाइफ है, जीवन है, अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के क्या ये हो सकता है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अभाव में, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यहाँ पर कोई भी भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन फूड मेड बाई प्लांट्स, हम यह जानते हैं कि सभी या तो इनडायरेक्टली या तो समान रूप से या असमान रूप से सभी व्यक्ति, सभी जीव जो है प्लांट्स के भोजन बनाने की प्रक्रिया पर ही निर्भर है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम कुछ खाने बिना मर जाएंगे। बी साइड, इसके अलावा हम देख सकते हैं ऑक्सीजन विच इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हमें जानते हैं किस प्रकार से ऑक्सीजन भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इसेंशियल है। इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइफ वुड बी पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो हो सकता है कि लाइफ जो है धरती पर पॉसिबल ना हो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या लीव्स के सेल्स को कंटेन करके रखता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंस होता है, सनलाइट का प्रेजेंट रहता है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और किसका, एंड वाटर का यूज करता है टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तैयार करने में, उसको सिंथेसिस करने में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन, इसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कार्बन डाई प्लस वाटर, सनलाइट अपन में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, इसी प्रोसेस के दौरान जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज होगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जब वहाँ पर स्टार्च अवेलेबल होगा इन लीव्स, पत्तियों में। इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये किसे इंडिकेट करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है वो भी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एक एक्टिविटी है।
यू ऑफन सी, आपने एक कहीं ना कहीं देखा होगा इस्लामी, जहाँ पर फिसलनुमा सरफेस रहता है, ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेंजेंट वाटर बॉडीज, या तो वाटर बॉडीज के किनारे किनारे, या आपने देखा होगा पॉन्ड्स तालाबों में जहाँ पर पानी बहुत दिनों से इकट्ठा रहता है, वहाँ पर हरे हरे कुछ पैचेस बन जाते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। इसके बारे में आप क्लास 8 के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्ड एल्गी, उसे एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस, क्या आप जान सकते हैं, गेस अनुमान लगा सकते हैं, वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, कि जो एल्गी होते हैं ये हरे क्यों होते हैं? दे कॉन्टेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। वे क्या रखते हैं? अभी आपने पढ़ा क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं, तो वो भी क्लोरोफिल रखते होंगे, इसीलिए वो हरे दिखते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर दी एन ऑन फूड। एल्गी भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं से प्रिपेयर करता है बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो हमारे पौधे हैं वो भोजन को सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। आपने अभी तक देखा होगा कि पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं भोजन बनाने में। तो इस प्रकार के द्वारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस किस से चीज़ से बना है? कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड मीन्स हाइड्रोजन, और एट्स मीन्स ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये किस चीज़, भोजन के कौन कौन से पार्ट्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है? प्रोटीन्स और फैट्स के। बट लेकिन प्रोटीन्स एंड आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कॉन्टेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को कॉन्टेन करके रखता है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो पौधे होते हैं वो क्या आप जानते हैं कहाँ से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं? रिकॉल दैट, उसे याद करिए, रिकॉल करिए। दैट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में गैस के फॉर्म में अवेलेबल है। हाउएवर इसी प्रकार प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। सॉइल सर्टेन बैक्टीरिया, जो मिट्टी होती है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट, जो इसे बदल देते हैं गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। गैसियस नाइट्रोजन को प्रयोग करने योग्य फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और इसको मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग द वाटर। ये वाटर के द्वारा पौधों की जड़ों से इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसे सोख लिया जाता है। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। आपने यह भी देखा होगा किस प्रकार से जो फार्मर्स होते हैं फर्टिलाइजर्स को, नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें अधिक होती है उसको ऐड करते हैं, उसको अपनी फसलों में डालते हैं। टू द सॉइल, मिट्टी में मिलाते हैं। इन दिस वे, इस मार्ग से द प्लांट्स फुलफिल, जो पौधे होते हैं वो फुलफिल करते हैं दियर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को आप नाइट्रोजन, जो उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है। अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट से प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन। जो पौधे होते हैं वो प्रोटीन्स और विटामिन को भी सिंथेसिस करते हैं, उसको भी भोजन बनाते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है अदर मूड्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। किस प्रकार से दूसरे क्या नियम हो सकते हैं, क्या मूड्स हो सकते हैं जिसके द्वारा पौधे न्यूट्रिशन को, पोषक को प्राप्त करें। देयर आर सम प्लांट्स, यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव, क्या आप जानते हैं कि वे सर्वाइव कैसे करते हैं, वे कैसे जीवित रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट डिराइव न्यूट्रिशन, और वे न्यूट्रिशन को कहाँ से पाते हैं जिससे वे जिंदा रह सकें। लाइक ह्यूमंस, ह्यूमन के तरह, एंड एनिमल्स, और जानवरों की तरह। सच प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर एनिमल्स, वे उस पर डिपेंड रहते हैं दूसरे पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर। दे यूज हेटेरोट्रॉप्स मोड, वे हेटेरोट्रॉप्स मोड का यूज करते हैं ऑफ न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉप्स जो मोड होता है उसे वे यूज करते हैं। डू यू सी आयलो वीरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपने देखा होगा बहुत जगह कि जो दूसरे पेड़ होते हैं कई प्रकार के, उनमें कुछ प्रकार के दूसरे प्लांट्स उन्हें घेर कर उसके ऊपर उनकी ब्रांचों पर चढ़ जाते हैं। दिस इज अ प्लांट कार्ड कसकटा, ऐसे ही एक प्लांट है कसकटा अमरबेल, उसे कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड, या रेडीमेड फूड को यूज करता है फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग, ये उन प्लांटों का बनाया हुआ भोजन यूज करता है जिसपे क्लाइंब करता है, जिसपे चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स, जिस पौधे पर ये क्लाइंब करके रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही होस्ट कहते हैं। सिंस, इस प्रकार इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार वह जो होस्ट वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है उसका डिप्राइव करता है, उसको डिप्राइव करके रखता है। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, ये जो कसकटा प्लांट होता है इसे ही पैरासाइट कहते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर के एक कोई प्लांट्स है होस्ट प्लांट, उस पर एक कसकटा उस पर पूरा फैला हुआ है, उसकी पत्तियों पर उलझा हुआ है पूरा, उसे ही पैरासाइट कहते हैं।
आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या आप जानते हैं कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। यू शुड थिंक, आपने सोचा, अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, इसे अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। इस पार्ट में इतना ही, अब आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय